हरिओम। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं चाल, दूरी और समय का पार्ट सेकंड, जिसमें आज हम आपको दोस्तों औसत चाल, एवरेज स्पीड के बारे में बताएंगे। दोस्तों, एक अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जी के साइंस और शिक्षक भर्ती परीक्षा के वीडियोस होते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, यहां तक यदि आपने हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज आप एक लाइक तो कर ही दें। धन्यवाद यदि आपने लाइक किया है तो। बगैर देर के स्टूडेंट्स, आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है औसत चाल के बारे में। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक ऐसी स्मार्ट ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको चाल केवल दे दी हो और औसत चाल पूछी गई हो, या चाल और दूरी दे दी गई हो तब औसत चाल पूछी गई हो, या चाल और समय, मतलब कुछ भी आपको दिया है और यदि आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक हम आपको आज बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस जो औसत चाल पर आधारित होते हैं उनको बड़ी ही आसानी से आप कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमने लगभग 4 से 5 प्रश्नों को यहाँ लिया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप ये पूरा टॉपिक हमसे पढ़ लेते हैं, आप पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपसे यहाँ से प्रश्न बनने लगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा दोस्तों कि जो चाल का फार्मूला होता है, जैसा कि आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसको इंग्लिश में, यदि आप हिंदी में इसको लिखते हो तो ज्यादा टाइम आपको लिखने में लगता है, पर यदि आप इंग्लिश में इसको लिखते हो तो अपन लिख सकते हैं स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और दोस्तों, ये वो फार्मूला है जिसमें आपको अलग से कोई फार्मूला याद नहीं करना कि दूरी का क्या होगा और समय का क्या होगा। आप तो ऐसे ही एक फार्मूला याद रखें, चाल बराबर दूरी बटे समय, और यहां से हम त्रिगुणा करके जो भी राशि हमें निकालना है हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ये चाल बराबर दूरी बटे समय, ये क्या हो गया, चाल का फार्मूला हो गया। अब हमें दो चीजें और इसमें ध्यान रखना होती है। जब भी आपको स्पीड दी होती है तो या तो आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में दी होती है, या फिर आपको जो चाल दी होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी होती है। ठीक है, यदि पूरे क्वेश्चंस में यदि पूरी चालें मीटर पर सेकंड में है तब हमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, यदि पूरी चालें किलोमीटर प्रति घंटा में है तब भी हमें कोई चेंज नहीं करना है। हाँ, यदि एक चाल मीटर पर सेकंड में है और दूसरी चाल किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तब आपको इनकी चालों को एक सा बना लेना होगा। वो हम आपको 18/5, 5/18 का गुणा करना, वो कैसे करते हैं हम आपको किसी अगले वीडियो में बताएंगे, अभी यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी के सभी चालें किलोमीटर प्रति घंटा में हमें दी गई हैं। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करता है और वह वहां से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा करने में उसकी औसत चाल क्या रही। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक फार्मूला याद रखना है, और फार्मूला क्या होता है हम आपको बता देते हैं। जब कभी भी यदि आपसे औसत चाल का कहा जाए तो औसत चाल, जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होता है फार्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय में ही हमने क्या लगा दिया, केवल कुल। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करता है, वहां से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा करने में उसकी औसत चाल क्या रही। यहाँ भी हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, एवरेज स्पीड यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए।
जनरली एक फार्मूला भी होता है, हम फार्मूले का उपयोग नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला में लिमिटेशन होती है, फार्मूला याद करने में दिक्कत जाती है। वैसे इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है औसत स्पीड बराबर होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये औसत चाल का सूत्र है जब आपको दो चालें दी होती हैं। यहाँ x का मान हो जाएगा 30 और y का मान हो जाएगा 70, और इसमें आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यदि आपको तीन चालें दी होती तो फिर आपका फार्मूला बदल जाता। यहाँ होता 3abc अपॉन, ठीक है, ab प्लस bc प्लस ca, इस टाइप से, वो आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको हम बड़ी स्मार्ट मेथड बताते हैं, इसको आप देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको तीन कॉलम बना देना है, और इसी क्रम में आपको बना देना है। कैसे तीन कॉलम? सबसे पहले यहाँ आपको चाल लिखना है, फिर यहाँ आपको दूरी लिखना है, और फिर यहाँ आपको लिख लेना है समय। हर प्रकार के औसत स्पीड वाले क्वेश्चंस में आपको इस प्रकार से तीन कॉलम बनाना है। कौन कौन से कॉलम बनाना है? चाल, दूरी और समय के तीन कॉलम हमने यहाँ पर बना दिए। अब हम पढ़ते हैं चाल कितनी दी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ चाल के एक कॉलम में हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं। 30 से जाता है और 70 की चाल से वापस आता है, तो यहाँ हम कितना लिखेंगे? 70। ठीक है दोस्तों, ये चाल है, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में थे, मतलब हमें इनको बदलना नहीं है। बस अब एक और आपको ध्यान रखना है, वो क्या रखना है? वो सावधानी ये है कि यदि आपको दूरी नहीं दी है, फिर से सुनो, यदि आपको क्वेश्चन में दूरी नहीं दी है तो दोस्तों चालों का जो एलसीएम होता है, चालों का लघुत्तम समापवर्त होता है, ये दूरी कहलाता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, यदि आपको किसी क्वेश्चंस में औसत चाल वाले प्रश्न में यदि आपको दूरी नहीं दी है तो चालों का लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना है। जो चालों का लघुत्तम समापवर्त निकलता है ये क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। तो यहां हम 370 का जब एलसीएम निकाल रहे होंगे, 370 का जब हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम निकाल रहे होंगे दोस्तों, तो ये बनेगा 210। कितना बनेगा? 210। माने दूरी कितनी है? 210 किलोमीटर। तो यहाँ आपको दोनों कालमों में यहाँ 210 किलोमीटर भर देना है, और यहाँ भी आपको 210 किलोमीटर भर देना है। ठीक है, मतलब ये ऐसा माना जाता है कि ये 210 किलोमीटर ये एक स्थान ए से मान के चलो बी तक गया है, तो ये 210 किलोमीटर यहां से यहां तक गया है, और 210 किलोमीटर यहां से यहां तक वापस आया है 2 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गई दूरी? हमने यहाँ पर किलोमीटर लिखा नहीं है दोस्तों, ये किलोमीटर में थी, ये दोनों किलोमीटर में थी। अब बस हमें क्या निकाल देना है? क्योंकि हमें औसत चाल जब हम निकाल रहे हैं तो हमें निकालना है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो ये निकल आई, कुल दूरी मतलब इनका टोटल कर दो, योग कर दो। 210 और 210 किलोमीटर हमने जोड़े तो ये दूरी कितनी बन गई? 420 किलोमीटर बन गई। ठीक है, 420 किलोमीटर। लेकिन अभी कुल दूरी तो निकल आई, कुल समय बाकी है, तो अब आप समय निकालो। अब आप खुद बताओ कि आप 1 घंटा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं और 210 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो कितने घंटे आपको लगे होंगे? तो फिर से आप यही सूत्र लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी दी? जैसे चाल दी है वहां कितनी? 30। चाल आपको दी है 30, तो 30 बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी? 210 किलोमीटर बटे समय। समय को टी मान लो, एक्स मान लो। जब आप यहाँ बटे में संख्याएं लिखी, बीच में बराबर तिरक गुणा आप करोगे यहाँ, तो 30x बराबर कितना आएगा? 210, और x बराबर 210 बटे 30। तो जब आप 210 में 30 से भाग दे रहे होंगे दोस्तों, तो ये कितना आएगा? 7 घंटे। मतलब आप 1 घंटे में, यदि मौके का ही है, ये करना नहीं होता है, आप 1 घंटे में 30 किलोमीटर, भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब प्रति मान होता है एक। आप 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहे हैं तो 210 किलोमीटर जाने में आपको 7 घंटे लगेंगे। ठीक है, फिर आपकी चाल अब कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अब भी आपको 210 किलोमीटर ही दूरी तय करना है। तो 210 बटे 70, अब आपको कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। तो आप इसको जोड़ो, 7 घंटे और 3 घंटे, तो ये टाइम हो गया 7 और 3 कितने घंटे? 10 घंटे। बस अब आपको काय में मान रखना है? अब आपको इसी फार्मूला में मान रखना है। कौन से फार्मूला में? देखो, आप औसत चाल, यदि 2 औसत चालें आपको दी हैं तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो, पर जनरली हमें फार्मूला का उपयोग नहीं करना है। अब हमारे पास जो भी हमें निकालना था वो सब आ गया। क्या निकालना था? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी है 420 किलोमीटर और कुल समय है 7 और 3 10 घंटे। 0 0 कैंसिल आउट, हमारा आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और आप 2xy अपन x प्लस y में भी मान रख लेना। x की जगह 30 और y की जगह
70 या बदल कर तो भी आंसर आपका कितना आएगा यहाँ पर 42 किलोमीटर प्रति घंटा ही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन। उसमें भी आपको ऐसा ही करना है, चाल दूरी समय को आपको लिख लेना है, 3 कॉलम आपको बनाना है औसत चाल में। हमेशा ध्यान रखें कितने कॉलम, 3 कॉलम आपको बना लेना है। कौन कौन से, चाल दूरी और समय के, कौन कौन से, चाल दूरी और समय के आपको 3 कॉलम ऐसे बना लेना है और इनमें मान भरते जाना है। पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कितनी चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी तय करता है, 180 किलोमीटर। तो यहां हम दूरी में लिख देंगे 180 और ये किलोमीटर में, ठीक है, लिख नहीं रहे। उसके बाद 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 किलोमीटर की। अब उसकी चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 210 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां करता है वो 210 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, बस इतना ही लिखा है। तो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या रही। ठीक, तो हमें यहां पर 2 कॉलम मिल गए, चाल और दूरी हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, कुल समय निकालना है। तो हम समय निकाल लेते हैं। अब आप खुद देखो, यदि कोई मोटरसाइकिल या कोई कार चालक या जो भी है 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल रहा, कितना, 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल रहा, क्योंकि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में थी, हमने यहां नहीं लिखी। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में थी। 1 घंटे में वो कितना चल रहा है, 45 किलोमीटर चल रहा है और उसको कितनी दूरी तय करना है, 180 किलोमीटर दूरी तय करना है। ठीक है, तो आप समय का सूत्र लगाओ, या तो चाल बटे दूरी या एक्स मान के अभी हमने बताया था वैसा कर लो। तो ये 45 चलता है 1 घंटा में, तो 180 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लग रहा होगा दोस्तों, 4 घंटे का टाइम। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो, क्योंकि 45 चौको 180। यहां देखो, अब वो कितने की स्पीड से चल रहा है, 35 की स्पीड से चल रहा है। कितने, 35 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। 1 घंटे में 35 किलोमीटर चल रहा है और उसे कुल 210 किलोमीटर चलना है, तो उसको कितना टाइम लगा होगा। तो आप 210 में भाग लगा रहे होंगे कितने से, 35 से। आप काटो 7 से, 7 पंचे 35, 7 3 21, 0 आ गया। ठीक है, और 5 छक्का 30। कितने घंटे लग रहे होंगे दोस्तों, 6 घंटे। कितने लग रहे होंगे, 6 घंटे। बस अब आप क्या निकाल सकते हो यहां से, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, तो कुल दूरी हो गई, ये दूरी दोनों बार की जोड़ दो, ये 0, 8 और 1 9, 1 और 2 3। दूरी टोटल बन गई दोस्तों कितनी, 390 किलोमीटर। और समय कुल कितना लगा, 6 और 4 10 घंटे। समय कितना लगा, 10 घंटे। बस अब आपके पास में एवरेज स्पीड का फार्मूला है, इसमें आप मान रख दो, इसको जोड़ो। औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी बनी थी 390 किलोमीटर। 390 किलोमीटर कुल दूरी की जगह रखेंगे हम, और फिर क्या कह रहे हैं, बटे कुल समय। तो कुल समय कितना लगा, 4 और 6 10 घंटे। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर हमारा आ जाएगा 39 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब औसत स्पीड क्या रही, 39 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत स्पीड रही। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। बिल्कुल इसी टाइप से आपको कितने भी बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएं, 4 4 5 5 6 6 डाटा भी दिए रहते हैं, तो केवल आपको ये टेबल बनाकर ही करना है। चाल दूरी समय में जो कुछ दिया है इसमें भर लो। 2 मान यहाँ पर दिए रहते हैं निश्चित रूप से, तीसरा अज्ञात होता है, वो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक आदमी ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अभी चाल कितनी कह रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा वापस बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ए से बी तक 20 की चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। अब वो वापस आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, वह पुनः ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर जाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो फिर जाता है, कहां से, ए से बी तक। मतलब ए से बी जैसे हम ये कहें तो ए से बी तक गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया और एक बार फिर यहां से यहां, और कितने भी बार वो यहां से वहां होता रहा। बस आपको तो चाल यहां पर इस सारणी में लिख लेना है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब जैसा कि आप ध्यान करो, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, यदि आपको दूरी नहीं दी है, फिर से सुन ले, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है
यदि आपको दूरी नहीं दी है दोस्तों, तो चालों का जो लघुत्तम समापवर्त होता है ये क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। चालों का लघुत्तम समापवर्त दूरी कहलाता है। अब हम यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त निकाल रहे होंगे कितने का? 20, 30 और 40 का। कितने का? 20, 30 और 40 का हम निकालेंगे एलसीएम। 20, 30 और 40 का। तो दोस्तों बिना पेन पेपर के लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है? सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है। कितना लिखा? 40 का। 20 की दुनिया में 40 आता है? नहीं आता। क्या 30 के में 40 आता है? नहीं आता। हाँ, 20 के दुनिया में 40 आता है पर 30 के में नहीं आता, ये कह रहे हो। ठीक है, गलत कह गए थे। यदि 30 की दुनिया में भी 40 आ रहा होता, 20 की दुनिया में भी 40 आ रहा होता, तो एलसीएम कितना होता? 40। पर 30 की दुनिया में 40 नहीं आ रहा, 30 के पहाड़ा 30 की टेबल में, तो हम 40 का डबल करेंगे, 80 से चेक करेंगे। 20 की टेबल में 80 आता है, 20 चौको 80 बिल्कुल आता है, पर 30 के में नहीं आता, तो 80 एलसीएम नहीं होगा। फिर 40 का 3 गुना करेंगे, 2 गुना कर चुके थे, 40 3 120। 120 से चेक करेंगे, क्या 20 की दुनिया में 120 आता है? बिल्कुल आता है। 30 की दुनिया में 120 आता है? बिल्कुल आता है। 30 चौको 120, मतलब इनका एलसीएम कितना बना? 120 किलोमीटर। इसका मतलब चालों का एलसीएम कितना निकला? चालों का एलसीएम निकला 120 किलोमीटर। तो ये दूरी निकल आई। चालों का एलसीएम दूरी होती है एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस में। तो ये 120 किलोमीटर एक बार चला, फिर 120 किलोमीटर एक बार चला, और 120 किलोमीटर एक बार चला, बस। ठीक है, हर बार आपको दूरी के पूरे कालमों में वही के वही लिख देना है। जो भी दूरी एक हमारा एलसीएम निकलती है, पूरे कालम उसी से भर देना है। अब हमें निकालना है क्या? ये समय का कालम हमारा खाली रह गया, अब हम इसको फिल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप दिमाग लगाओ। 1 घंटे में 20 की स्पीड से चल रहा है कोई व्यक्ति और 120 किलोमीटर चल रहा है, तो 120/20 माने 20 छक्के 120। कितना घंटा लगा होगा? 6 घंटे लगे होंगे। 1 घंटे में 20 चला, तो 6 घंटे में 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर चला होगा। आगे 30 की स्पीड से जा रहा है और 120 किलोमीटर दूरी तय करना, तो 120/30 कितने घंटे लगे होंगे? 4 घंटे लगे होंगे। 30 चौको 120। और 40 की स्पीड से जा रहा है और 120 किलोमीटर तय करना है, तो 120/40 कितने घंटे लगे होंगे दोस्तों? 3 घंटे लगे होंगे। तो 6। अब हम औसत चाल के फार्मूला में मान रखेंगे, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी ये 120 3 बार जब हम जोड़ रहे होंगे, तो ये निकल के आएगा 360 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी बनी? 360 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना बना? 6 4 10 3 13 घंटा। बस अब हमें क्या करना है दोस्तों? अब हमें केवल इस फार्मूला में मान रखना है। काय में मान रखना है? औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी बनी? 360 किलोमीटर बटे कुल समय कितना? 13 किलोमीटर। तो 360/13 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारा क्या होगा दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप इसको जिस भी फॉर्मेट में चाहें आप इसको लिख सकते हैं। भिन्न में भी आप इसे बदल सकते हैं, डेसिमल में भी बदल सकते हैं। ऑप्शन जैसा दिया होगा आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। और यदि आपको 3 चालें दी हो तो जनरली आप इस फार्मूले का यूज भी कर सकते हो, 3abc/ab + bc + ca का। पर जनरली ये सूत्र आपको याद नहीं रहते, इसलिए आपको इनका यूज नहीं करना। आप तो केवल हमारे तरीके से कर लें। हमने आपको क्या बताया? चाल दूरी समय की टेबल बना के तैयार कर लें। एक क्वेश्चन आइए और देखते हैं। दोस्तों यहां तक वीडियो देखा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही? मतलब इसमें आपको चाल भी दी है और दूरी भी दी है। दोस्तों चाल और समय भी यदि दिया हो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हमने यहाँ शामिल नहीं किया, टाइम ज्यादा लगता। यदि चाल और समय दिया हो तो आप वहीं से दूरी भी निकाल सकते हैं। और जब आपको केवल चालें दी हो तो चालों का लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? दूरी होता है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ भी हमें वही करना है, आपको 3 कॉलम बना देना है। कौन से 3 कॉलम बनाना है? चाल का, दूरी का और काय का, समय का। 3 कॉलम आपको बना के ये इंग्लिश में लिख लिया करें, जल्दी होती है। अब आपको इनको भरना है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्वेश्चन चौथा में, ये चौथा हम सॉल्व कर रहे हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 70 किलोमीटर की दूरी, मतलब ये 20 क्या हो गई? उसकी स्पीड हो गई। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी कितनी तय करता है? 70 किलोमीटर। फिर आगे कह रहे हैं इसके बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, माने 1 घंटे में वो 40 चलता है, फिर कितनी दूरी तय करता है? 100 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। इसके बाद में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब स्पीड अगली बार कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो कितना चलता है? 240 किलोमीटर दूरी
तय करता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 240 किलोमीटर। बस अब हमें क्या क्या मिल गया, दो कॉलम मिल गए, चाल और दूरी का कॉलम मिल गया, तो हम टाइम का, समय का कॉलम जो है वो यहाँ से भर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगा के। अब देखो ये चाल कितनी दी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने यहाँ लिखा नहीं है, ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो 70 किलोमीटर तय करने में कितने लगे होंगे, 1 घंटे में चला 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में चला 40 किलोमीटर, 3 घंटे में चला 60 किलोमीटर, और आधे घंटे में चला होगा 10 किलोमीटर, तो 3.5 घंटे में वो 70 किलोमीटर चल जाएगा। अब चाल बराबर दूरी बटे समय से भी आप निकाल सकते हो, 3.5 घंटा ही यहां से निकल के आएगा। अब देखो चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में अब वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और उसे कितना चलना है, 100 किलोमीटर। तो 1 घंटे में यदि 40 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में चला होगा 80 किलोमीटर, और आधे घंटे में चला होगा कितना, वो 20 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ 40 की स्पीड से 100 किलोमीटर दूरी तय करने में खुद से ही दिमाग लगा लिया करें, 2 घंटे में 80 और आधा घंटे में 20, तो 2.5 घंटे में आप 100 किलोमीटर चल गए, तो यहाँ आएगा 2 से 1/2 मतलब 2.5 घंटे। ठीक है, अब कह रहे हैं 60 की स्पीड से चला है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर दौड़ा है, तो 240 किलोमीटर चलना है, तो 240/60 भाग ही करते गए हम, 70/20, 100/40, 240/60। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल करते जा रहे हैं, आंसर आता जा रहा। तो ये 60 की स्पीड से 240 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 चौको 24 कितने घंटे का टाइम लगा होगा, 4 घंटे का टाइम लगा होगा। बस अब हमें क्या निकालना है, टोटल दूरी आप निकाल दिया करें, क्योंकि हमें कुल दूरी की आवश्यकता है और कुल समय की आवश्यकता है, तो कुल समय को जोड़ लो। तो दूरी कुल कितनी बनी, 0 0 ये 0 आ जाएगा, 7 और 4 11 की 1 हाथ से ले, 1 और 1 2 और 2 4, टोटल दूरी कितनी बनी, तो टोटल दूरी बनी 410 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना बना, 3 और 2 5 और 4 9 और आधा 1, तो 9 और 1 10 घंटे टोटल समय बना, और टोटल दूरी बनी 410 किलोमीटर। जब हम इस फार्मूला मान रखेंगे, औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड इक्वल कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी बनी थी, 410 किलोमीटर, और कुल समय कितना लगा, 10 घंटा का समय लगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 41 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा 41 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आज हमने इन्हीं 4 प्रश्नों को शामिल किया था एवरेज स्पीड में। आई होप आपसे किसी भी प्रकार के एवरेज स्पीड के क्वेश्चन पूछे जाए तो इसी प्रकार की टेबल को तैयार करके और केवल औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय का यूज करके, फार्मूला का यूज करके आप बड़ी आसानी से एवरेज स्पीड के बारे में निकाल सकते हैं। दोस्तों प्लीज आप हमारी हेल्प करें, हमारे गाने के बारे में आप बताएं कैसा आपको लगा, और आप कमेंट करें, और हेल्प के दौरान आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।